कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक नया युग शुरू होने जा रहा है। यह खबर लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आई है। 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन की सिफारिशों के लागू होने से न केवल वेतन में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पेंशन में भी काफी वृद्धि देखने को मिलेगी। इस नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 17,000 रुपए हो जाएगी, जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। साथ ही कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर भी मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। यह परिवर्तन न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। 8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना है। यह आयोग हर 10 वर्षों में गठित किया जाता है और इसकी सिफारिशें देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों के जीवन को प्रभावित करती हैं। 8वें वेतन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 17,000 रुपए हो जाएगी। यह वृद्धि लगभग 89% की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इससे पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। 8वें वेतन आयोग की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है 18 महीने का एरियर। यह कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ है। एरियर का मतलब है पिछले समय का बकाया वेतन। 18 महीने का एरियर कर्मचारियों को एक मुश्त राशि के रूप में मिलेगा। यह राशि कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक बूस्ट होगी। इससे कर्मचारी अपने बड़े खर्चों को पूरा कर सकेंगे या निवेश कर सकेंगे। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान वेतन की तुलना में लगभग 3 गुना तक वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। इससे कर्मचारियों की बचत और निवेश क्षमता बढ़ेगी। यह वृद्धि अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में डियरनेस अलाउंस डा में भी वृद्धि शामिल है। डा में लगभग 4% की वृद्धि की उम्मीद है। डा वृद्धि से कर्मचारियों की वास्तविक आय में सुधार होगा। यह वृद्धि हर 6 महीने में समीक्षा के अधीन होगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से निम्नलिखित वर्गों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, केंद्रीय सशस्त्र बलों के सदस्य, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी जहां लागू हो। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने की संभावित तिथि 1 जनवरी 2026 है। यह तिथि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के 10 वर्ष बाद है। इस बीच सरकार आयोग का गठन करेगी और उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इस तारीख से नए वेतन और पेंशन मिलने लगेगी। एरियर की गणना भी इसी तारीख से की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। बढ़ी हुई खपत, उच्च वेतन और पेंशन से कर्मचारियों की खरीदारी शक्ति बढ़ेगी, जो बाजार में मांग को बढ़ावा देगा। निवेश में वृद्धि, अधिक आय से कर्मचारी अधिक बचत और निवेश कर सकेंगे। कर राजस्व में वृद्धि, उच्च वेतन से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। रोजगार सृजन, बढ़ी हुई मांग से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जीडीपी वृद्धि, समग्र आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से जीडीपी में भी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कुछ सुझाव। वित्तीय योजना,
बढ़ी हुई आय का सही प्रबंधन करें। निवेश, अतिरिक्त आय का एक हिस्सा निवेश के लिए अलग रखें। कौशल उन्नयन, अपने कौशल को अपग्रेड करते रहें ताकि उत्पादकता बढ़े। स्वास्थ्य बीमा, अतिरिक्त आय का उपयोग पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए करें। ऋण चुकाना, यदि कोई ऋण है तो उसे चुकाने की प्राथमिकता दें। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में और क्या बदलाव ला सकती हैं? डिजिटल भुगतान, वेतन और पेंशन भुगतान पूरी तरह से डिजिटल हो सकते हैं। कार्य संस्कृति में बदलाव, उच्च वेतन के साथ उच्च प्रदर्शन की अपेक्षा बढ़ सकती है। लचीले कार्य घंटे, कार्य जीवन संतुलन पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। स्किल बेस्ड पे, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर वेतन निर्धारण की प्रणाली लागू हो सकती है। ग्रीन इनिशिएटिव, पर्यावरण अनुकूल कार्य प्रथाओं को प्रोत्साहन मिल सकता है।